पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से जो राजनीतिक हालात प्रदेश के अंदर बने हुए हैं, और वैसे तो जब से सरकार बनी है प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, माननीय जयराम ठाकुर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, ऐसा एक माहौल प्रदेश के अंदर बनता जा रहा है कि प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है, जहां से 15 विधानसभा क्षेत्र के विधायक जिस इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं विधानसभा के अंदर, और एक समझी हुई बात है कि जो सरकार प्रदेश के अंदर बनती है या जो सरकार प्रदेश के अंदर गिरती है वो कांगड़ा जिला के समर्थन के साथ या कांगड़ा जिला के बिना समर्थन के बनती और गिरती है। इस परिप्रेक्ष्य में पिछले काफी समय से जो राजनीतिक हालात प्रदेश के अंदर बने हुए हैं, और ये केवल सरकार की बात नहीं है मगर जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनके अंदर भी जो अंतरकला का एक माहौल छाया हुआ है। जिस तरीके से अभी कुछ ही समय पहले कुछ वरिष्ठ भाजपा के नेताओं ने, उनके वहां के सांसद माननीय किशन कपूर जी की अध्यक्षता में कुछ बैठक वहां पर हुई, और ये पहला प्रकरण नहीं है। पूर्व में भी वहां पर लेटर बॉम्ब जो है वहां पर स्वास्थ्य विभाग में जो हेराफेरी है उसके संदर्भ में निकाला गया। हालांकि उसमें कुछ उनकी पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है उसकी वजह से वो चीजें बाहर निकल कर आई, और मैं ये बात इसलिए आज जो है साझा कर रहा हूं मीडिया से आप लोगों के बीच में, क्योंकि ये केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामला नहीं है, ये प्रदेश से संबंधित मामला है। और निश्चित तौर से जो जैसा मैंने कहा कि जिला कांगड़ा जो सबसे महत्वपूर्ण जिला हिमाचल प्रदेश का है, उसकी अनदेखी के बारे में ये बातें हुई है। मेरे पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी, जब से उन्होंने प्रदेश की कमान 1963 में पहली बार संभाली, तब से उन्होंने ये प्रयास हमेशा किया, ये कोशिश उनकी हमेशा से रही कि जो हमारे हिमाचल के निचले इलाके हैं, चाहे जिला ऊना का क्षेत्र है, चाहे कांगड़ा का इलाका है, चाहे चंबा का इलाका है, उन्होंने खास रूप से वहां पे शीतकालीन सत्र शुरू किया और शीतकालीन प्रवास शुरू किया, जिसके अंदर पूरा का पूरा सरकारी महकमा 3 महीने के लिए जो है वो धर्मशाला में बैठकर वहां के अलग अलग डिविजन्स में, अलग अलग सब डिविजन्स में दौरा करता था। और पूर्व में जो भाजपा की सरकारें भी रही उसमें भी इस प्रथा को जो है मान्यता प्राप्त करवाई, चाहे धूमल साहब की सरकारें रही, शांता जी की सरकारें रही, इस प्रथा को मान्यता प्राप्त करते हुए जो है वहां पे सरकार का पूरा आमली जामा पहनकर वहां पे विकास के कार्य होते रहे। मगर आज की सरकार में जिस तरीके से कांगड़ा जिला की नजरअंदाजगी हो रही है, जिस तरीके से उस क्षेत्र को जो है पूरी तरीके से सरकार द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि एक विधायक होने के नाते नहीं और ना ही एक कांग्रेस पार्टी का सदस्य होने के नाते, मगर एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते कि हमारा दायित्व बनता है कि अगर सरकार किसी इलाके के साथ क्षेत्रवाद कर रही है, अगर सरकार किसी इलाके के साथ भेदभाव कर रही है, ये हमारा दायित्व बनता है कि हम इस मुद्दे को जो है लोगों के बीच में रखें। और ये बातें मैं केवल जो है हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, मैं तथ्यों के हिसाब से ये बातें कर रहा हूं। चाहे आपका मिड हिमालयन प्रोजेक्ट है, इसका जो पैसा पूर्व में जो धर्मशाला और कांगड़ा के लिए दिया गया, वो सारा का सारा फंड जो है वो मंडी जिला के लिए डाइवर्ट किया गया। वैसे ही जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत भी चाहे वो शिवा प्रोजेक्ट है जो हमारे ट्रॉपिकल फ्रूट से संबंधित है, चाहे वो आपका मैंगो है, लीची है, गुआवा है, और जो उस निचले इलाके में जो हमारे फ्रूट्स उगते हैं उसके लिए जो खास रूप से ये प्रोजेक्ट बनाया गया था, ये अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। और जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसका पैसा भी सारा जो है वो मंडी जिला को डाइवर्ट किया गया है। वैसे ही ब्रिक्स बैंक के माध्यम से जो वाटर प्रोजेक्ट जिला कांगड़ा को दिया गया था, ये भी जो इसमें खुलासा हुआ है उसमें हमको ये पता लगा है कि इसका पैसा भी जो है अधिकतर मंडी जिला को, और खास रूप से सिराज विधानसभा क्षेत्र, और जो जल शक्ति विभाग के मंत्री है श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी, उनके इलाके धर्मपुर में जो है ये पैसा आवंटित किया जा रहा है। तो हम इस बात को इसलिए आज आपके बीच में रख रहे हैं क्योंकि जब हिमाचल प्रदेश बना था
और खास रूप से जिला कांगड़ा का जो हमारा निचला इलाका है, जब वो पंजाब से हटकर उसको हिमाचल के अंदर जोड़ा गया, तो जो इमोशनल इंटीग्रेशन इस इलाके की होनी चाहिए थी, कल्चरल इंटीग्रेशन इस इलाके की होनी चाहिए थी, उस सोच पे हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और आज जैसा मैंने कहा कि जो अंतरकला आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर मची हुई है, मैं तो आज सीधे निवेदन, राजनीति से ऊपर उठकर सीधा निवेदन वहां के जो पूर्व मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी के श्री शांता कुमार जी, उनसे निवेदन करना चाहूंगा विधानसभा का सबसे युवा विधायक होने के नाते कि आज समय आ गया है। आप वैसे भी हमेशा समय समय पर जो कथनी है और करनी सरकार की है उसको पारदर्शिता के साथ उसके बारे में आप समय समय पर कहते आए हैं। ये जो अन्याय हिमाचल प्रदेश के निचले क्षेत्रों के साथ, खास रूप से जो जिला कांगड़ा के साथ हो रहा है, इसके बारे में मैं शांता कुमार जी से निवेदन करूंगा कि आप अपनी आवाज उठाएं। और मैंने इस मसले पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी से भी चर्चा करी है। उनका भी ये मत है कि इस तरीके से जो कार्य हुआ है, इस तरीके से जो उनके शासनकाल में, चाहे वो विधानसभा का गठन वहां पर हुआ, चाहे मिनी सचिवालय का गठन वहां पर हुआ, चाहे दूसरी राजधानी का जो स्टेटस जो धर्मशाला को दिया गया, इन सब चीजों पे आज सरकार जो है उस चीज को आंख बंद कर उस चीज को, उस एरिया को जो है इग्नोर करने की कोशिश कर रही है। और साथ ही साथ चाहे रोजगार की बात है, चाहे वो आपका बीर बिलिंग है, चाहे आपका पौंग डैम है, केवल नाम के लिए जो है टूरिज्म वहां पे रखा गया है। वहां के जो स्थानीय विधायक है, इंडिपेंडेंट विधायक है देरा के, उन्होंने भी इस मुद्दे को काफी बारी जो है विधानसभा में रखा, मगर आज तक सरकार ने कोई भी इस परिप्रेक्ष्य से उस इलाके में कोई विकास का कार्य नहीं किया गया है। और आज तक जब से हिमाचल प्रदेश की सरकारें बनी है, लोएस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिनिस्टर्स इन द कैबिनेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी प्रदेश सरकार की कैबिनेट में सबसे कम रिप्रेजेंटेशन इस सरकार के अंदर हिमाचल प्रदेश में वर्तमान परिस्थिति में बनी हुई है। एक मंत्री है हमारी जो सरवीन चौधरी जी, और दूसरे विक्रम ठाकुर जी, वो तो वैसे भी जो हमारा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र है उस इलाके से संबंध रखते हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में जिला कांगड़ा पूरी तरीके से जो है उसको इग्नोर किया गया है। तो जैसा मैंने कहा कि मैं इसको केवल एक विधायक के रूप में नहीं, मैंने कल भी ये बात करी थी कि मैं तो खुद शिमला जिला से संबंध रखता हूं, मगर हमारी सोच ऐसी है कि हम चाहते हैं कि जो विकास के कार्य सरकार कर रही है उसमें कोई भी इलाका, कोई भी जिला जो है उससे अछूता ना रहे। उस परिप्रेक्ष्य में हमने ये बात कही। और अभी क्योंकि कोरोना का कहर प्रदेश के अंदर छाया हुआ है, हम इस बात को जानते हैं कि अभी ये हमारे लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हमको इस पे अपना फोकस सरकार को रखना है। हमने पहले भी कहा है कि सरकार और मुख्यमंत्री जी के साथ पूरा का पूरा विपक्ष, जहां तक ये बात है, हम खड़े हैं। मगर निश्चित तौर से मुख्यमंत्री जी अपने को क्लीन चिट देने में बड़ा विश्वास रखते हैं। जब भी उनके ऊपर या उनकी सरकार के ऊपर कोई आरोप लगता है, कोई छिटाकशी होती है, तो एकदम आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है अपने को और अपनी सरकार को बचाने का प्रयास करते हैं। मेरा उनसे ये निवेदन रहेगा कि घोटाले हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के अंदर हुए हैं, चाहे वो और डिपार्टमेंट्स के अंदर हो रहे हैं। और ये मामला केवल हिमाचल प्रदेश तक सीमित नहीं है, ये आज नेशनल मीडिया में भी ये उदाहरण आज हिमाचल प्रदेश का दिया जा रहा है कि ऐसी महामारी की स्थिति में जो है सरकार द्वारा घोटाले करवाए जा रहे हैं, सरकार के डिपार्टमेंट्स में घोटाले करवाए जा रहे हैं। जो जीरो टॉलरेंस की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, हमको ये लगता है और हमको इसमें संशय भी है, और संशय तथ्यों के ऊपर है कि इसमें उनकी उनके कहने में और करने में बहुत ज्यादा फर्क है। क्योंकि आज तक जिस तरीके से हमने पिछले 2-3 दिन पहले राज्यपाल जी से मिलकर, विधायक दल की जो हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक दल हैं, हम उनसे मिले, हमने उनसे निवेदन किया राज्यपाल जी से कि जब तक जो है सरकार इसको पारदर्शिता से इसमें इंक्वायरी नहीं करती है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद, हम उनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से आरोप नहीं लगा रहे हैं, मगर क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री भी है, वो प्रदेश में आज फुल टाइम स्वास्थ्य मंत्री नहीं है और वो उनका एडिशनल चार्ज मुख्यमंत्री जी के पास है, इसलिए जो मॉरल हाई ग्राउंड राजीव बिंदल जी ने लिया, उन्होंने अपनी चिट्ठी में 3 बारी इसका जिक्र किया कि मैं मॉरल हाई ग्राउंड के ऊपर जो है इस्तीफा दे रहा हूं। अगर
उनका भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे सकता है, तो मुख्यमंत्री जी को भी जो है नैतिकता के आधार पे जब तक उनका नाम इससे जो है साफ नहीं हो जाता है, उनको भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। मैं इस चीज को फिर से दोहरा रहा हूं कि हमको व्यक्तिगत रूप से हम उनके खिलाफ नहीं है या व्यक्तिगत रूप से उनके ऊपर हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, मगर क्योंकि वो इस विभाग के अध्यक्ष है और क्योंकि वो विभाग उनके जिम्मे में है, इसलिए नैतिकता के आधार पर यह जिम्मेवारी उनकी बनती है कि वो इस पे जो है वो इस पे इस्तीफा दे। और तीसरी बात, चाहे वो उन्होंने वेंटिलेटर की बात करी है कि हमने इसकी जो प्रोक्योरमेंट है वो सही रूप से करी है, या चाहे ग्लव्स के बारे में उन्होंने कहा है, सैनिटाइजर के बारे में कहा है, हमने बहुत बारी ये बात कह चुके हैं कि क्या ताकतें उनको रोक रही है कि वो एक व्हाइट पेपर लेकर आए। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं, कई बारी हम इस बात को कह चुके हैं कि उनको एक व्हाइट पेपर सरकार को लेके आना चाहिए, उसको विधानसभा के सभा पटल पे रखना चाहिए, आप लोगों के समक्ष रखना चाहिए और साफ रूप से जब से प्रदेश के अंदर जो है ये पहला चरण जो लॉकडाउन का शुरू हुआ देश और प्रदेश के अंदर, तब से लेकर आज तक कितना पैसा कोविड फंड में अभी तक इकट्ठा हुआ, उसमें से कितना पैसा किन लोगों ने दिया और वो पैसा कहां कहां खर्चा गया है, कितने जिलों में खर्चा गया है, उससे कितने मेडिकल इक्विपमेंट्स आए हैं, उससे कितना जो है आपने राशन बांटा है लोगों को, उसके बारे में प्रदेश की जनता को जानने का अधिकार है। मैं उन्हीं के भले के लिए, सरकार के भले के लिए यह बात कह रहा हूं। अगर इसमें पारदर्शिता रहेगी तो निश्चित तौर से आने वाले समय में हम भी विपक्ष में होने के नाते भी खुशी के साथ ये बात कह सकेंगे कि प्रदेश ने अच्छा काम किया है। आज भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार पूरी तरीके से विफल है, सरकार प्रयास कर रही है, मगर निश्चित तौर से जो कमियां सरकार की है या जो इस तरीके की जो धांधलियां हो रही है उसको उजागर करना हमारा दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और विपक्ष में रहते हुए हम उनको हमेशा इन मसलों को उठाते रहेंगे, इन मसलों को सरकार के समक्ष उठाते रहेंगे, जनता के समक्ष उठाते रहेंगे। और जो तीसरी बात, जो हमारे प्रदेश में जो इकोनॉमिक परिस्थिति है उसके ऊपर भी मुख्यमंत्री ने बयानबाजी तो बहुत करी, मगर आज तक कोई रिलीफ प्रदेश के ना तो बागवानों को दिया गया है, ना प्रदेश के किसानों को दिया गया है और ना ही प्रदेश की टूरिज्म इंडस्ट्री को दिया गया है। प्रदेश में करीबन 2.5 लाख से 2 लाख लोग जो है वो प्रदेश के टूरिज्म इंडस्ट्री से संबंधित है। आज तक उनको कोई भी रिलीफ पैकेज जो है प्रदेश सरकार की ओर से नहीं दिया गया। मैं व्यक्तिगत रूप से एक डेलीगेशन लेके मुख्यमंत्री जी से हम मिले और हमने निवेदन किया कि कम से कम सरकार को 50% जो हमारे एम्प्लॉइज है होटलों में, उनके कम से कम 50% जो वेतन है वो 2 महीने का सरकार को बेयर करना चाहिए, चाहे वो प्रोविडेंट फंड के माध्यम से किया जाए, चाहे वो ईएसआईसी के माध्यम से किया जाए या और किसी फंड से किया जाए, मगर उसमें भी सरकार द्वारा कोई भी योगदान आज तक नहीं दिया गया है। तो निश्चित तौर से आने वाले समय में भी ये कड़वे सवाल, चाहे वो रोजगार से संबंधित है, चाहे वो आपके बागवानों से संबंधित है, चाहे वो किसानों से संबंधित है, इन मुद्दों को, इन मसलों को हम आने वाले समय में भी उठाते रहेंगे। विधानसभा का हमने विशेष सत्र भी इसीलिए मांगा, हालांकि बाद में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो है उसमें पीछे हट गए, मगर हमारा मुख्य कारण यही था कि हम इस बात को समझे, इस बात को गंभीरता के साथ, गहराई के साथ लोगों के बीच में रखें कि ये मसले प्रदेश के हैं और इन पे सरकार को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। उनका ये भी साफ तौर से कहना है कि जो घोटाले की जो बात कर रहे हैं, कोई घोटाला नहीं हुआ, अगर हुआ भी है, कुछ जो ऑडियो जो वायरल हुई है उसकी जांच हो रही है, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। उनका ये भी है विपक्ष को अगर कुछ लगता है, कुछ सामने आता है तो सामने रखे, उस पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसी राजनीति ना करे, इनको ऐसा कहना है। नहीं, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम जो मसले पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं या व्हाट्सएप वायरल हो रहे हैं या ऑडियो वायरल हो रहे हैं, उसको अगर विपक्ष नहीं उस मसलों को उठाएगी तो कौन उठाएगा? ये हमारा दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरीके की अगर पब्लिक डोमेन में कोई मसला आता है, कोई मुद्दा आता है, उसको उठाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमने फिर मैं उस बात को दोहरा रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी की कैरेक्टर पर या मुख्यमंत्री जी की प्रतिष्ठा पे कोई सवाल नहीं कर रहा है। हम उनकी बात को मानते हैं, वो एक अच्छे व्यक्ति है, मगर निश्चित तौर से उनको
ये जरूरी है कि जो इस तरीके की घटनाएं हो रही है उस पे उनको कार्य करने की आवश्यकता है, तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है। और जैसा मैंने कहा कि ये पूरा परिप्रेक्ष्य क्योंकि उनके डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, इसलिए उनको मॉरल हाई ग्राउंड पे जो है इस्तीफा देना चाहिए। अंतरकला की बात की आपने, तो उनका भी साफ तौर से कहना है कि उनके जो पार्टी अध्यक्ष है वो अलग से मेरे को लेटर लिखते हैं, विधायक अलग से लिखते हैं, जिनके नेता प्रतिपक्ष नेता है वो अलग से लेटर लिखता है। तो अंतरकला तो उनके अंदर ही है। हमारी जो पार्टी है सही काम करी, सरकार सही काम कर रही है। नहीं, देखिए, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि बिंदल जी ने इस्तीफा क्यों दिया और 1 घंटे के अंदर अंदर ही वो इस्तीफा जो है वो क्यों लिया गया। उन्हीं के सांसद जो है वरिष्ठ जो पूर्व में मंत्री रहे उन्होंने बैठक करी, उसके बाद उनको जो है एक्सप्लेनेशन लेटर भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेताओं की ओर से भेजी जाती है। तो ये सब चीजें आज पब्लिक डोमेन में है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह जी हैं, उन्होंने अपनी ओर से एक चिट्ठी मुख्यमंत्री जी को सुझाव के रूप में लिखी है। मुझे लगता है कि उसको पॉजिटिवली मुख्यमंत्री जी को लेना चाहिए। और वैसे ही जो हमारे पीसीसी के अध्यक्ष है और नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने भी अपनी अपनी कैपेसिटी में एक पॉजिटिव रूप से जो है सुझाव दिए हैं। तो निश्चित तौर से इसमें कोई अंतरकला की बात नहीं है। जैसा मैंने कहा, हम कोई राजनीति इस मसले पे नहीं करना चाहते। हमने हमेशा व्यक्तिगत रूप से भी हमने हमेशा समर्थन करने का प्रयास किया है। कब अभी पीछे कुछ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने हमारे ऊपर बयानबाजी करी, मैं उनको भी ये बात कहना चाहूंगा कि जब विक्रमादित्य सिंह जो है 370 का समर्थन करता है या जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो एब्रोगेशन जो है 370 का किया उसका हमने समर्थन किया, उस समय तो आपको ये बातें याद नहीं आई। मगर आज जब हम जो जमीन स्तर से जुड़े हुए मसले उठा रहे हैं, जो यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग में जो घोटाले हो रहे हैं उस मसले को उठा रहे हैं, तो आपको बड़ी दिक्कत और परेशानी हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अंत में यही कहूंगा कि कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें हमें राजनीति से ऊपर उठकर, पार्टी विचारधारा से ऊपर उठकर प्रदेश और देश हित में कोई फैसले लेने पड़ते हैं। और ये वो समय है जब हमें राजनीति से ऊपर उठकर पार्टी की विचारधारा को पीछे रखते हुए देश और प्रदेश हित को आगे रखना है और सर्वप्रिय रखना है। सर, आखिरी सवाल लेना चाहेंगे आपसे। उनका निशाना साधा है जो आपके लेटर, जो आपके अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, उनकी तरफ से एक जारी किया गया 12 करोड़ का, कि वो मांग रहे हैं 12 करोड़ कहाँ खर्च किए कोविड-19 की बात करें, क्योंकि हाईकमान को आपने कुछ लेटर भेजा है, इस तरह को भी लेटर नहीं। इसके बारे में मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने खुद पिछले कल जो है प्रेस वार्ता कर इसके ऊपर इस स्थिति को जो है स्पष्ट किया है। मेरे संज्ञान में ये मसला और मुद्दा नहीं है, इसलिए इस पे मैं कोई टिप्पणी करना सही नहीं समझूंगा। मगर जो भी उन्होंने कहा है, हमें विश्वास है कि वो पार्टी के अध्यक्ष है, रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल है, वैसे भी एक सीनियर एडवोकेट है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के। तो जो भी वो कहेंगे उस पर सत्यता होगी। और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को चैलेंज किया है कि वो इस चिट्ठी को जो है वो साबित करे। तो निश्चित तौर से जैसा वो कह रहे हैं वो उस चीज को हम मानते हैं और हम चाहेंगे कि पारदर्शिता जो है वो सरकार में बनी रहे, पार्टी में बनी रहे। और इस समय जैसा मैंने कहा कि हमको मिलकर जो है एक सोच के साथ, एक मत के साथ, चाहे भाजपा है चाहे कांग्रेस है, हमको मिलकर आगे बढ़ना है। राजनीति को पीछे रखते हुए प्रदेश हित और देश हित को सर्वोपरि रखना है और मानना है।